महाभारत के प्राचीन ग्रंथों में एक महान नाग राजा करकोटक की कथा है। अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए पूजे जाने वाले उनकी कथा आज भी जीवित है। कश्मीरी हिंदू आज भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यह केवल एक पौराणिक कथाओं की कहानी नहीं है। यह उस राजवंश की नींव है जिसने कश्मीर के भाग्य को आकार दिया। यह करकोटा राजवंश की कहानी है, एक ऐसी कहानी जहां मिथक इतिहास से मिलता है और शक्ति भाग्य से जुड़ती है। गोनंदिया राजवंश के अंतिम राजा बालादित्य को एक परेशान करने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उन्हें उम्मीद दी। उनका उत्तराधिकारी उनके वंश से नहीं बल्कि उनकी बेटी के माध्यम से आएगा। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो उन्होंने राजकुमारी अनंग लेखा का विवाह असाधारण मूल के व्यक्ति दुर्लभ वर्धन से तय किया। अनंग लेखा के पति दुर्लभ वर्धन का वंश करकोटक से जुड़ा हुआ था। किंवदंतियों में उनके चमत्कारी जन्म के बारे में बताया गया है, जो एक महिला और सांप के मिलन से पैदा हुए थे। 625 ईस्वी में यह रहस्यमय व्यक्ति सिंहासन पर बैठे और करकोटक राजवंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन के शासनकाल ने स्वर्ण युग की शुरुआत की। उनके शासन में कश्मीर ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और तक्षशिला जैसे क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लाए। चीनी यात्री ह्वेन सांग, जो 631 ईस्वी में यहाँ आए थे, ने एक समृद्ध साम्राज्य का वर्णन किया, महानगरीय और विविधतापूर्ण, जहाँ कई धर्म सौहार्दपूर्वक सह अस्तित्व में थे। करकोटा ने चीन और काबुल के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान आसान हुआ। कश्मीर शिक्षा, आध्यात्मिकता और वाणिज्य के केंद्र के रूप में उभरा, जिसने तिब्बत, मध्य एशिया और चीन तक के क्षेत्रों को प्रभावित किया। दुर्लभ वर्धन के शासन ने न केवल कश्मीर की राजनीतिक ताकत को मजबूत किया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की भी नींव रखी। उनके शासनकाल ने भविष्य के शासकों के लिए करकोटा राजवंश के विस्तार और समृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 661 में दुर्लभ वर्धन की मृत्यु के बाद दुर्लभ वर्धन की विरासत को उनके बेटे प्रताप आदित्य ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। एक दूरदर्शी नेता प्रताप आदित्य ने राज्य की सीमाओं का विस्तार पंजाब के जालंधर तक किया, जिससे इस क्षेत्र में करकोटा का प्रभुत्व और मजबूत हुआ। उनके शासनकाल की विशेषता वफादारी, मित्रता और एक ऐसी कहानी थी जो अपने समय के मानदंडों से परे थी। नरेंद्र प्रभा, एक धनी व्यापारी और उनके मित्र नोना की पत्नी, और प्रताप आदित्य के बीच एक अव्यक्त बंधन था। जब नोना को उनकी भावनाओं का पता चला तो उसने एक असाधारण निर्णय लिया। दोस्ती की खातिर उसने अपनी पत्नी को राजा को सौंप दिया। इस मिलन से 3 पुत्र पैदा हुए, चंद्रापीड़, तारापीड़ और मुक्तापीड़। मुक्तापीड़ ललितादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो करकोटा वंश के सबसे शानदार शासक थे। करकोटा राजवंश लचीलेपन और दूरदर्शिता का प्रतीक था। अपने पौराणिक मूल से लेकर ऐतिहासिक विजय तक इसने कश्मीर के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। उनकी विरासत सिर्फ उन जमीनों में नहीं थी जिन पर उन्होंने शासन किया, बल्कि सद्भाव, ज्ञान, आध्यात्मिकता में भी थी, जिसे उन्होंने बढ़ावा दिया। करकोटा की कहानी में हमें न केवल एक राजवंश का इतिहास मिलता है, बल्कि एक भूमि की भावना भी मिलती है, एक ऐसी भावना जो युगों युगों तक प्रेरणा देती और कायम रहती है।